No one is bigger than the game. Wow, what a statement. No one is bigger than the game. ये स्टेटमेंट मिलती है जब आप थोड़े से सीनियर हो जाते हैं ना, तो फिर आपको ये बातें सुननी पड़ती हैं। ये बात मैंने नहीं सुनी, खैर मैंने वैसे अपनी फील्ड में मैंने भी काफ़ी इस किस्म की सुनी है, लेकिन मैं अभी जो बात कर रहा हूँ वो इस किस्म की है कि ये बात अभी सुनी है विराट कोहली साहब ने। दी विराट कोहली जो लेजेंड है, जो बेताज बादशाह अपने टाइम के, अपने दौर के रह चुके हुए हैं। और हमने पहले भी बातें सुनी थी कि जब ये T20 के वर्ल्ड कप के लिए आए थे थोड़ा अर्सा पहले, तो उस वक्त भी कहा जा रहा था, उसी वक्त कह दिया था कि यार T20 के वर्ल्ड कप के बाद जो है वो ये ख़त्म हो जाएंगे, मतलब ये कैप्टनसी नहीं करेंगे T20 में। और उसके बाद ही हमने जो है थोड़ी सी आपको जो है वो टिप दी थी कि हो सकता है कि ये ODI के लिए भी जो है वो फेवरेट ना रहें और ODI से भी इनको हटा दिया जाए, लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं हुआ। हालांकि द्रविड़ जो है वो नए बैटिंग कोच जो है वो आ चुके हुए थे, चीज़ें जो है पैराडाइम शिफ्ट हो रहा था, सारा कुछ हो रहा था, लेकिन अभी कोई ऐसी बात फिर सामने नहीं आई। फिर हम भी खामोश हो गए कि शायद ये फिर सिर्फ ऐसे ही ये चाहे गोलियाँ थी, खैर ऐसी बात थी। लेकिन हमारे सोर्सेज बड़े अथेंटिक थे जो कह रहे थे कि भाईजान ये अभी तो आपने T20 से इन्होंने खुद स्टेप डाउन किया है, अब इसके बाद इनको जो है वो ODI से जो है वो स्टेप डाउन करवाया जाएगा। और फिर हमने देखा कि यही स्टेटमेंट दोहराई गई, ये स्टेटमेंट कही गई कि नो वन इज़ बिगर देन द गेम। और हुआ ये कि कोहली साहब को कहा गया, 48 आवर्स का टाइम दिया गया कि भाईजान आप जो है वो ODI की कैप्टनसी से हट जाएं। अभी न्यूजीलैंड का जो है वो ऑब्वियसली स्पेल ख़त्म हुआ है, न्यूजीलैंड का टूर ख़त्म हुआ है, अब इन्होंने जो है साउथ अफ्रीका के लिए जाना है, जहाँ के लिए पहले इनके कुछ 4-5 प्लेयर्स जो हैं वो पहले इंजर्ड हैं, लेकिन चलें वो सिलसिला चलता रहेगा। तो इन कोहली साहब से कहा गया कि जनाब आप जो है वो स्टेप डाउन कर जाएं, आपके पास 48 आवर्स हैं कैप्टनसी से ODI की। तो हुआ ये कि कोहली साहब ने कहा कि भाईजान मैं तो खुद स्टेप डाउन नहीं करना, आप अगर कर सकते हैं, करवा सकते हैं तो मुझे करवा लें, कोई ऐसा मसला नहीं है। और फिर वो वक्त आया कि आराम से जो है इनको कहा गया कि भाईजान, एक ट्वीट किया गया BCCI से, ये भी पूरा पाकिस्तान वाला सिस्टम ही चल रहा है, एक ट्वीट किया गया BCCI से, इंडिया के जो क्रिकेट बोर्ड है उससे, और उनसे कहा गया कि जनाब हम नया जो कैप्टन है वो उसको हम रोहित शर्मा को ऐलान कर रहे हैं कि नया कैप्टन वो होंगे, और सारी चीज़ें जो है सब शिफ्ट हो गई। और अफसोस की बात ये थी कि जनाब ना कोई थैंक यू का ट्वीट हुआ विराट कोहली के लिए, ना कोई फेयरवेल हुआ उसके लिए, ना कोई क्लोजिंग नोट्स हुए, ठक करके एक ट्वीट किया कि भाईजान आज से आप फारिग हैं, आप उसमें ODI से भी। और फारिग होने का से मुराद ये बड़ी मुश्किल हो जाती है, बहुत कम ऐसे सीनियर प्लेयर्स होते हैं। वैसे तेंदुलकर जो है वो खेलते रहे हैं, वो गंगोली के टाइम पे भी उन्होंने खेला है, और उन्होंने जो है वो आगे जो है वो धानी नहीं गंगोली के टाइम पे भी खेला है, और उन्होंने धोनी के टाइम धोनी के टाइम पे भी उन्होंने खेला है, तो वो आराम से खेलते रहे, ऐसी कोई मसला नहीं आया। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो ज़रा बड़े बन जाते हैं BCCI से या इन लोगों से, इन टीमों से बड़े बन जाते हैं, लेकिन फिर उनके बारे में ये स्टेटमेंट दी जाती है कि नो वन इज़ बिगर देन द गेम। तो ये सिलसिला जब हुआ है और ये सारा कुछ हुआ है, और वो दो चीज़ें, प्रेसिडेंट जो है वो सौरव गंगोली जो BCCI के हैं वो बहुत ट्रॉल हो रहे हैं, बहुत बेइज्जती हो रही है आजकल उसकी, और साथ जो है वो उनके जय शर्मा हैं जो सेक्रेटरी है BCCI के, उनकी आजकल बहुत दुर्गत बन रही है, और वो टॉप ट्रेंड भी कर रहे हैं और चीज़ें हो रही हैं, लेकिन उनकी जो है बहुत पिटाई हो रही है इस मामले में। एक्चुअली जो सीनियर प्लेयर्स होते हैं ना, उनके साथ होता जो एंड में यही है, मेरा ख्याल है कि इनको चाहिए होता है कि ज़रा सा देखें ना कि अगर सूरत हाल थोड़ी सी बिगड़ रही है तो खुद ही जो है पीछे हो जाना चाहिए उसमें। ये डॉक्टर्स की तरह के होते हैं, इनको जो है वो अपने पास रखा जाता है, और रख के जो है जब चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, जब जो इन्फेंट्स होते हैं, नए प्लेयर्स होते हैं, उनको चलना आ जाता है, तो उनको कहते हैं भाई आपकी ज़रूरत ख़त्म हो गई, अब आप जा सकते हैं, हम दूसरों से कर सकते हैं। बाकी फील्ड्स में भी ये सब कुछ होता है, लेकिन क्रिकेट में भी जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। और हमने ये भी देखा कि वर्ल्ड कप में हमें जो है वही कैप्टन था जिसने कहा कि मुझे जो है वो सरफराज भी चाहिए, मुझे हफीज़ भी चाहिए, मुझे जो है वो शोएब मलिक भी चाहिए, सब लोग चाहिए, लेकिन जैसे ही ज़रूरत पूरी हो गई और एक रिदम बन गया और सब बंदे रिदम में आ गए, तो फिर सबको आहिस्ता 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 कहा गया कि जनाब अब हमें जो है वो ना रमीज़ की ज़रूरत है, सॉरी रमीज़ कहाँ से आ गया, ना उसकी ज़रूरत है, शोएब मलिक की ज़रूरत है, ना हफीज़ की ज़रूरत है, ना सरफराज अहमद की ज़रूरत है, और इमाद वसीम की भी ज़रूरत नहीं है। भाई अब हम इंसानों आराम आ गया है, अब हम ठीक हो गए हैं। तो ये इस वाले सूरत हाल से हम लोग भी गुजरने हैं, और हमारे जो
शहंशाह आज़म हैं, जो बाबर आज़म हैं, वो भी इसी पेस पे जा रहे हैं और उनको बड़ा अप्लॉज भी किया जा रहा है कि बहुत अच्छे हो रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि जनाब कोहली के जो है वो एक और रिकॉर्ड तोड़ दिए, कोहली के कैरियर में कोई विकेट नहीं है, बाबर आज़म ने जो है वो एक विकेट भी ले ली है। तो इस तरह से प्रेज़ किया जा रहा है। तो ये जो है ना वो वहाँ पर जारी होती है गुब्बारे में, तो बहुत एहतियात करनी चाहिए। आई एम सॉरी, मैं बाबर का क्रिटिक बनता जा रहा हूँ, मुझे लोग बहुत ज़्यादा कह रहे हैं इस बारे में, लेकिन मुझे खौफ आ रहा है क्योंकि वो इतना ज़्यादा लार्जर देन लाइफ होता जा रहा है कि वो एक हो सकता है खुदा न खास्ता किसी को कोई ऐसी मूव हो जाए कि वो उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए उसमें। तो अभी आप जो है ये सारा कुछ देख रहे हैं। जैसा से मैं दोबारा इस चीज़ को दोहराऊँ कि नो वन इज़ बिगर देन द गेम, तो इसी चीज़ में जब सीनियर्स की बात हुई कि पाकिस्तान में जो है ये जो हो रहा है वेस्ट इंडीज़ का टूर, उसमें जो है वो सीनियर्स को नहीं खिलाया जाएगा और वो सिर्फ जूनियर्स आएंगे। और डिसीजन ऑब्वियसली अब कोई और नहीं ले रहा, वो बेचारा वो कंप्यूटर वाले अंकल जो हैं वो भी नहीं ले रहे इस वक्त। मोहम्मद वसीम जो हैं, जो हेड कोच हैं, इस वक्त डिसीजन सारे जो हैं वो ऑब्वियसली बाबर आज़म ले रहे हैं और रमीज़ उनकी बैकिंग कर रहे हैं कि जी ठीक है तुम्हें खुद डिसीजन लेना चाहिए। डिसीजन बात भी ठीक है, बाकी भी बहुत कम ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनमें पता चलता है कि इनके कोचेज़ कौन है या सेलेक्टर्स कौन है। वो कैप्टन पे ही सारा कुछ डाला जाता है, कैप्टन किया जाता है उसमें, लेकिन उसमें कैप्टन को थोड़ा सा ज़्यादा शायद सीजनड होना चाहिए, जो भी इस वक्त तक हमारे कैप्टन शायद नहीं है। अल्लाह करे हो जाए और अल्लाह ना करे कि ऐसे कोई मसाइल आएँ कि जिसमें हम तो ऐसे हीरो बनाते हैं, ऐसे विलन बनाते हैं ना उसमें, तो ये करते रहे। तो मैं जो उस स्टेटमेंट के ऊपर था तो वो उसने इसी किस्म की स्टेटमेंट जो है वो अभी उसने कामरान अकमल ने भी दी और कामरान अकमल ने भी कहा कि यार ये कौन सा सिस्टम है उसमें, अगर आपने सीनियर्स को नहीं खिलाना और सीनियर्स को इस तरह से बेइज्जत करना है कि प्लेटिनम कैटेगरी से डायमंड या गोल्ड के ऊपर जो है PSL में शिफ्ट कर देना है, तो फिर डोमेस्टिक क्रिकेट क्यों कर रहे हैं? डोमेस्टिक क्रिकेट का मकसद ये होता है कि आप वो जो लोग हैं जो नीचे टीम में बन रही हैं, लोग आ रहे हैं वो खेलें, लेकिन जो मेन स्ट्रीम है उसमें आपको सीनियर्स की ज़रूरत होती है। बहुत ऐसी सिचुएशन, बहुत ऐसे मसाइल, बहुत से ऐसे चीज़ें आती हैं जिसमें आपको ज़रूरत पड़ती है किसी सीनियर प्लेयर की, लेकिन वो यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिल रही। सरफराज अहमद भी इस चीज़ का रो रहे हैं, सरफराज अहमद इस चीज़ की जंग भी लड़ रहे हैं। लेकिन जो अच्छी बात यह है कि जो नदीम उमर हैं, जो क्वार्टर ग्लैडिएटर्स के जो हेड हैं, वो उनके साथ खड़े हुए और वो कह रहे हैं कि सरफराज ही जो है वो इस बार भी कैप्टनसी करेगा। हालांकि मोइन खान की थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट लग रही थी। मोइन खान ने कीपिंग में तो उनको नहीं कहा, लेकिन जाहिर बात है बैटिंग में उन्होंने कहा कि बैटिंग में अपना ऑर्डर चेंज करके चीज़ें करें। और स्मेल ये कर रहे थे कि इस बार मोइन खान चाह रहे हैं कि ये अगर सरफराज अहमद हैं तो सरफराज अहमद बैटिंग पे कंसंट्रेट करें और कीपिंग पे से हट जाए, ताकि कीपिंग पे उनका बेटा आज़म खान जो है वो कर सके। लेकिन एट द सेम टाइम सिलसिला थोड़ा सा जो है पैराडाइम शिफ्ट हुआ और वहाँ पे सूरत हाल ये है कि जो मालिक हैं फ्रेंचाइज के कोयटा ग्लैडिएटर्स के, एक तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि भाई हम जो है वो कंफर्म किया कि इस बार जो है शायद आफरीदी जो है वो हमारी तरफ से खेले, कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ से चौथी टीम होगी इनके लिए, और शायद आफरीदी का आखिरी मैच भी है। तो एक तो ये अच्छी खबर है कि वो आखिरी टूर्नामेंट भी है, तो एक ये अच्छी खबर है। दूसरा जो है वो साथ साथ जो है उन्होंने ये भी कहा कि हम कोशिश करेंगे कि आज़म खान को रिलीज़ कर दें और उनको कहें कि अगर आप कहीं और खेल सकते हैं, किसी और फ्रेंचाइज के साथ खेल सकते हैं, हमारे साथ हैं तो ठीक है, लेकिन हमारे साथ खेलेंगे तो फिर हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस पे खेलेंगे, मोइन खान की टर्म्स एंड कंडीशन पे शायद नहीं खेलेंगे। तो एक तो वो ये हो गया, दूसरा वो ये था कि उनको रिलीज़ कर देंगे ताकि वो जाएँ और जाके अपना जो जिस तरह से उन्होंने खेलना है, किसी कोई और फ्रेंचाइज अगर चाह रही है कि एज ए कीपर बैट्समैन उनको लिया जाए तो वो उसके लिए आज़म खान आज़ाद हैं, वहाँ पे जाके वो खेल सकते हैं। तो बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी इसमें। ये हर कोई इतना सीनियर्स के साथ इतना ज़्यादा खड़ा नहीं होता। वहाँ पे एक और मसला भी आया हुआ, जैसे सीनियर के साथ जो है वो उधर कराची किंग्स में भी नहीं खड़े हुए। कराची किंग्स के मालिक जो हैं उन्होंने माद वसीम की जगह जो है वो जो जिसका ज़्यादा डंका बज रहा था, जिसका ज़्यादा शोर मच रहा था, बाबर आज़म जो है उन्हीं को प्रेफर किया कि बाबर आज़म जो है वो कैप्टनसी करे। माद वसीम मेरा ख्याल है कि वो खेल लेंगे, उसमें उनके कोई ऐसे इश्यूज़ नहीं है जितने आमिर ने ईगो इशू बनाए हुए हैं, मोहम्मद आमिर ने, कि वो पहले भी पूरी लीग से सबसे फारिग हुए और अभी भी वो कह रहे हैं कि भाई मुझे तुम लोगों ने ऐसे क्यों मेरा ग्रेड क्यों कम किया। हालांकि देखो तुम सिस्टम क्या चल रहा है इस वक्त, हालात कितने अजीब किस्म के चल रहे हैं और तुम जो है इस किस्म की बातें कर रहे हो। तो ये इस किस्म की चीज़ें जो है चलती रहती हैं, क्योंकि नो वन इज़ बिगर दैन द गेम, तो गेम विल रिमेन देयर और ये प्लेयर्स आते जाते रहेंगे, हम जैसे आप जैसे जो है वो आते रहेंगे, लेकिन जो गेम है वो चलती रहेगी। वो क्या कहते हैं, शो मस्ट
गो ऑन, उस किस्म का सिलसिला जो है हमारे पास भी इस वक्त चल रहा है। एक ज़रा परेशान कुन खबर है कि जिस से भी हमने कहा कि नो वन इज़ बिगर दैन द गेम, तो वहाँ पे सूरत हाल ये भी हो गई कि किसी एक बंदे ने जो है वो जाके आरिफ वाला में क्रिकेट के तनाज़े पे, क्रिकेट के मैच में कोई फटा फूटा हुआ तो उन्होंने जाके जो है वो उसको सेकेंड ईयर में लड़का पढ़ता था, उसको उसकी दुकान पर जाके गोलियाँ मार दी और उसके बाप के सामने कत्ल कर दिया कि भाई गेम इतनी ज़्यादा आगे नहीं है, ह्यूमैनिटी, इंसानियत, रिस्पेक्ट, अदब, आदाब ये ज़्यादा आगे हैं, गेम इतनी आगे नहीं है। लेकिन ये चीज़ें हम बातों का सिलसिला चलता रहेगा, आपको मज़े मज़े की बातें सुनाते रहेंगे और जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं क्रिकेट की हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।